सन 2020, माह मार्च, दिनांक 24, समय रात्रि 8 बजे। माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी ने टीवी पर आकर लॉकडाउन की घोषणा की। 21 दिनों का लॉकडाउन, और इस बीच हमारे मनोरंजन के लिए टीवी पर उन्होंने रामायण और महाभारत दिखाना आरंभ किया। इस रामायण और महाभारत का सदुपयोग मैंने अपने बच्चों के साथ कुछ इस प्रकार किया। भारत सरकार द्वारा घोषित 21 दिनों के लॉकडाउन पीरियड को सकारात्मक प्रकार से बिताने के लिए भारत सरकार द्वारा रामायण और महाभारत की 28 मार्च से रामायण और महाभारत शुरू की गई है। और ये जो शुरू की गई, इसका मैं आपको सकारात्मक प्रभाव बच्चों के ऊपर बताना चाहता हूं। देखते हैं कि हमारे बच्चे क्या इसका जवाब दे पाते हैं। तो इसका मैं पार्ट 1 आपको दिखा रहा हूं। ये वैदेही है, मेरी पुत्री वैदेही भारद्वाज, हाय तो कर लो। एंड वैदिक राज भारद्वाज। तो ये मैं बताना चाहता हूं कि देखिए बच्चों के ऊपर क्या इसका कोई सकारात्मक प्रभाव है या नहीं है। तो पार्ट वन में जैसे आज मैं केवल महाभारत के ही प्रश्न पूछूंगा। महाभारत के अब तक केवल 5 एपिसोड आए हैं। उन 5 एपिसोड के अंतर्गत ही मैं वैदेही और वैदिक दोनों से प्रश्न पूछना चाहता हूं। वैदेही और वैदिक, चलिए मैं एक एक करके पूछता हूं। वैदेही, क्या आप बता सकती हैं कि देवव्रत का दूसरा नाम क्या था? भीष्म। वेरी गुड। चलिए अब वैदिक से पूछते हैं। वैदिक, देवव्रत के माता और पिता का नाम बता सकते हो? शांतनु और गंगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और साथ में मैं वैदेही से पूछूंगा, वैदेही गंगा के कौन से नंबर के पुत्र थे? भीष्म। वेरी गुड, वेरी गुड। और वैदिक, क्या आप बता सकते हो कि शांतनु की दूसरी पत्नी या भीष्म की दूसरी माता का नाम? सत्यवती। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब हम फिर जाते हैं कि वैदेही, क्या आप बता सकते हो कि जो काशी नरेश थे, एक वहीं 5वें एपिसोड में बताया था, तो उनकी कुल कितनी पुत्री थी? कितनी पुत्रियां थी? उनकी 3 पुत्रियां थी। 3 पुत्रियां थी। उनके नाम बता सकती हो? अंबा, अंबिका, अंबालिका। वेरी गुड, वेरी गुड। वैदिक, क्या आप बता सकते हो उन 3 पुत्रियों में से कौन सी एक ऐसी पुत्री थी जिसने भीष्म को श्राप दिया था? अंबा। अंबा। कौन से नंबर की पुत्री थी वो? नंबर 1। वेरी गुड। वैदिक, भैया ने जवाब दिया अंबा थी पहले नंबर की पुत्री। तो मैं पूछना चाहता हूं, अंबा ने भीष्म को श्राप दिया था। क्या श्राप दिया था? कि जब भी उसकी मृत्यु होगी, उसकी मृत्यु का कारण वो ही रहेगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा वैदिक, जैसे अंबा का किसी से प्रेम था जिसकी वजह से अंबा का विवाह या अंबा ने उन्हें श्राप दिया भीष्म को, तो अंबा का किससे प्रेम था? शाल्व नरेश। शाल्व नरेश। नरेश का अर्थ क्या होता है? राजा। बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, और हमारे देश का नाम वैदेही भारतवर्ष किसके नाम पर रखा गया? भरत, महाराज भरत। वेरी गुड। महाराज भरत का क्या तुम बता सकते हो कि पिता और माता का क्या नाम था? पिता का नाम दुष्यंत और माता का नाम दुष्यंत था और माता का नाम शकुंतला। शाबाश, वेरी वेरी गुड। चलिए वैदेही या वैदिक, आप बता सकते हैं कि जो भीष्म, सत्यवती, शांतनु वगैरह ये सब किस राज्य की बात चल रही है? वो है कोई नाम है? हस्तिनापुर। शाबाश, हस्तिनापुर। देख रहे हैं आप। चलिए अब आप बताएंगे वैदेही, महारानी सत्यवती के कितने पुत्र थे और उनके नाम क्या थे? महारानी सत्यवती के 2 पुत्र थे। पहले फर्स्ट वाले का नाम चित्रांगद, दूसरे वाले का नाम विचित्र वीर्य था। वाह वाह वाह। अच्छा वैदिक, एक छोटी सी बात यार मेरे मन में आ रही है, उस समय डॉक्टर को क्या कहते थे? वैद्य। देखा भाई, अब आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी उपयोगिता है जीवन में। अतः मैं आप सबसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप भी अपने बच्चों को ये महाभारत और रामायण की सीरियल अवश्य दिखाएं। धन्यवाद। एक्चुअली यह वीडियो मेरी पूर्व की वीडियो से संबंधित है, जिसमें मैंने यह बताया था कि वैदिक ने मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ और क्या इसे रोका जा सकता था। तो इस बात पर मेरे कई मित्रों ने मुझसे पूछा कि वैदिक को इतना सब कुछ महाभारत के बारे में कैसे पता है। तब मैंने कहा महाभारत ही नहीं, रामायण के बारे में मेरे दोनों बच्चों को पता है, और इसकी शुरुआत 2020 से हो गई थी। यही बताने के लिए मैंने इस वीडियो को पोस्ट किया है। धन्यवाद।